हेलो स्टूडेंट्स, आज से जो है हम कंपनी लॉ वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ टाइम के लिए मैंने बंद कर दिया था क्योंकि उसकी जगह मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लेक्चर मुझे ज़्यादा अपलोड करने पड़ रहे थे। बट अब हम कंपनी लॉ को वापस स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आती रहेगी। तो कंपनी लॉ के अंदर हमने क्या क्या कर लिया था, तो हमारा चैप्टर चल रहा था डायरेक्टर और हम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कर रहे थे। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के अंदर हमने सेक्शन 152 के अंदर जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है वो हमने कर लिया था, जिसको हम फर्स्ट डायरेक्टर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जो एजीएम के अंदर डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, उसके अंदर हमने रिटायरिंग एंड रोटेशनल डायरेक्टर कर लिया था। फ्रेश कैंडिडेट सेक्शन नंबर 160 वाला कर लिया था। एसएसडी तो हमने बहुत पहले कर लिया था, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर सेक्शन नंबर 151 के अंदर। लेकिन हमारा ये बाकी है, ये पेंडिंग है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन नंबर 163। तो इसको आज हम करने वाले हैं। ओके, फिर हमने अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बीओडी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अपॉइंट करता है वो हमने देखा था बीएम के अंदर, बोर्ड मीटिंग के अंदर, बीआर यानी कि बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके। इसके अंदर हमने एडिशनल डायरेक्टर कर लिया, अल्टरनेट डायरेक्टर कर लिया था, कैजुअल वैकेंसी को फिल करना हमने समझा था, लेकिन नॉमिनी डायरेक्टर रह गया था पेंडिंग। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय शेयर होल्डर, उसके अंदर सेक्शन नंबर 163 करेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें हम करेंगे नॉमिनी डायरेक्टर सेक्शन नंबर 161(3). उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं यहां पे स्टार्ट। तो नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो ये आ गया अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सेक्शन नंबर 163। ये एक डायरेक्टर होता है और इसको अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा। शेयर होल्डर्स कहां अपॉइंट करते हैं? एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। ओके, अब ये जो शेयर होल्डर होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। बस इसको समझने से पहले ये अच्छे से समझना जरूरी है कि शेयर होल्डर दो कैटेगरीज में डिवाइड किए होते हैं। एक होते हैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, एक होते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर। जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास वोटिंग पावर हमेशा ज्यादा रहता है, लगभग 51% से ज्यादा रहता है। जैसे जितनी भी बड़ी बड़ी आप कंपनीज देखते होंगे, जैसे रिलायंस हो गई, है ना, जैसे टाटा हो गई, जैसे ये आपके अभी जो अडानी की बहुत सारी कंपनीज हो गई, तो इनके अंदर सबके अंदर मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, वो 51% से ज्यादा होते हैं। अडानी की कुछ कंपनी में तो 75% तक थे, प्रमोटर्स थे, तो कंपनी को पूरा कंट्रोल वो करते थे। जैसे अडानी की जितनी भी कंपनी है उसमें बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिसमें 75% वोटिंग जो है वो प्रमोटर के पास में थी। तो अब करा लो आप एजीएम के अंदर कोई भी प्रस्ताव पास, आप करा लो ओआर एसआर, जो कराना है करा लो, हमेशा अपॉइंटमेंट और डिसीजन और स्पेशल रिजोल्यूशन किसके फेवर में रिजोल्यूशन पास होगा? प्रमोटर्स के, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटिंग पावर उनके पास में है। तो जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं उनकी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। जी हाँ, तो ऐसी कंपनीज जहां पर यह मामला होता है कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जो है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर की सुने ना, या फिर मेजॉरिटी शेयर होल्डर अपने हिसाब से ही कंपनी चलाए, सारे डायरेक्टर अपने हिसाब से ही अपॉइंट कर ले, भले वोटिंग करा दो क्योंकि वोटिंग पावर उनके पास ज्यादा है। तब जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं, जो बचे हुए होते हैं, जो हमेशा 50% से कम होते हैं, ओके, तो वो जो शेयर होल्डर होते हैं उनके लिए भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन नंबर 163 के अंदर दे रखा है कि वे भी अपने लिए एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, भले उनके पास वोटिंग पावर कम है। ऐसा अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उनको प्रोवाइड करता है तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर एओए और कंपनीज एक्ट को फॉलो करके एक अपनी ओर से डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। उस डायरेक्टर को बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, माइनॉरिटी छोटे शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास ज्यादा वोटिंग पावर नहीं है, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा मीटिंग के अंदर, एजीएम के अंदर, बोर्ड मीटिंग के अंदर, यानी कि बीओडी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होगी उसमें ये डायरेक्टर भी पार्टिसिपेट कर पाएगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, आप चाहे तो ये जो नोट्स है आपको, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। CWG4BCom नाम से टेलीग्राम चैनल है, लगभग 10,000 के आसपास उसमें
लोगों ने फॉलो कर रखा है या टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट कि भैया ये जो डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए, इसका टेन्योर का होगा। इसका टेन्योर होता है 3 ईयर का, मतलब इसकी जो काम करने का जो एक अवधि होती है, पीरियड होता है, वो 3 साल तक का होता है। 3 साल तक ये काम कर सकता है। उसके बाद इसको कुछ कूलिंग पीरियड आ जाता है, मतलब उसको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। फिर 3 साल बाद में वापस इसको रीअपॉइंट किया जा सकता है, मतलब 3 साल इसका टेन्योर होता है। उसके बाद कूलिंग पीरियड आता है, फिर वापस या तो इसको रीअपॉइंट कर सकते हो या इसकी जगह किसी दूसरे डायरेक्टर को आप अपॉइंट कर सकते हो। माइनॉरिटी शेयर होल्डर ऐसा कर सकते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर दैट कैन बी अपॉइंटेड अंडर दिस प्रोविजंस, कितने डायरेक्टर अपॉइंट किए जा सकते हैं? तो जो आपके टोटल डायरेक्टर हैं, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, हाँ, उसका 2/3 जो है कम से कम आपका आप अपॉइंट कर सकते हो एज अ प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं। ओके जी, तो ये हो गया सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। नेक्स्ट एंड फाइनल आता है नॉमिनी डायरेक्टर, जो सेक्शन नंबर 161 के अंदर 3 के अंदर आता है। जो नॉमिनी डायरेक्टर होता है, नाम ही देखो नॉमिनी, जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलाने जाते हैं ना, तो एक नॉमिनी का नाम लिखना पड़ता है कि मेरे बाद ये मैं नहीं रहा तो किसको मिलेगा। कोई भी आप एसेट खरीदोगे तो नॉमिनी, आप कुछ भी शेयर्स खरीदोगे तो भी नॉमिनी, तो नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट होता ही होता है। तो नॉमिनी डायरेक्टर हैं, जैसे हम नॉमिनी बनाते हैं वहां पर ऐसे ऐसे नॉमिनी डायरेक्टर है। बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी नॉमिनी डायरेक्टर को बीआर पास करके, यानी कि बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके, बीआर इन बीएम पास करके नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन ये नॉमिनी डायरेक्टर किसका होता है? ये नॉमिनी डायरेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हो सकता है, सीजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है, और एसजी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कंपनी को लोन देते हैं वे अपना नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करवा सकते हैं बोर्ड के थ्रू। सेंट्रल गवर्नमेंट करवा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट करवा सकती है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर करवा सकती है, और वो इनका नॉमिनी डायरेक्टर होगा, इनके पक्ष को रखेगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज के लेक्चर के अंदर हमने अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम कुछ इसके सेक्शंस और करेंगे, फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर कंपनी लॉ वापस कंटिन्यू कीजिए, एग्जाम है आपके, इसलिए वापस मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसको खत्म करके ही रहेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।